हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। बेटा, आपका जब नीट का काउंसलिंग चल रहा होता है, चाहे वो यूजी नीट का हो या पोस्ट ग्रेजुएशन नीट का हो, यानी आप अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए नीट की काउंसलिंग कर रहे होते हैं, तो आपका ऑफिशियल वेबसाइट एमसीसी होता है और एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर काउंसलिंग के थ्रू ही आपको सीट अलॉट होती है। लेकिन आप में से कुछ बच्चे जो बॉर्डर लाइन पर होते हैं, उनको लगता है कि उनका दूसरा तीसरा या उससे ज़्यादा अटेम्प्ट हो चुके हैं, फिर भी एडमिशन नहीं हो रहा है, तो वो किसी न किसी तरीके से एडमिशन पाने के चक्कर में कई बार गलत लोगों के झांसे में आ जाते हैं। और ऐसे कई सारे गैंग चल रहे होते हैं जो आपके पास फेक ईमेल भेजेंगे और उसके थ्रू वो आपका एडमिशन किसी कॉलेज में कराने का वादा करेंगे। तो आपको बता दें कि इस तरह का एडमिशन कभी कराया ही नहीं जा सकता, क्योंकि सारा का सारा प्रोसेस एमसीसी के कंट्रोल में होता है। इवन गवर्नमेंट सीट पे तो बिल्कुल भी आप मत समझिए कराया जा सकता है। प्राइवेट सीट पर भी अगर कोई कहता है कि हम आपका एडमिशन करा देंगे बैक सीट से, तो बेटा सीट मैट्रिक्स देख लिया करो। अगर सीट मैट्रिक्स में उस कॉलेज में वो सीट है और आपसे बेहतर रैंक का बच्चा वहाँ पर अगर अप्लाई कर रहा है, तो आपको सीट नहीं मिलने वाली है। तो इस तरह के झांसे से बचना चाहिए। और हम लोग इस चीज़ को जब आपसे कहते हैं तो आप इसको हल्के में भी लेते हैं। लेकिन आज एमसीसी का एक नोटिस आया है, जिस नोटिस से आपको लगेगा इस तरह के केस बहुत सारे आपके आसपास देखे जा रहे हैं और बहुत से बच्चे इनके झांसे में भी आ गए होंगे। कुछ केसेस तो मैं आगे आपके साथ डिस्कस भी करूंगा इस वीडियो से अलग, जिसमें कई लोगों से 35-35, 40-40 लाख रुपए लेकर के लोगों ने एडमिशन का झांसा दिया और वो पैसा भी उनका वो लूट कर ले गए। आप चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि एजुकेशन लाइन से रिलेटेड सारी की सारी जानकारी और काउंसलिंग और नीट और जेईई मेंस की जानकारी आपको मिलती रहे। आइए बेटा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मुख्य उद्देश्य बेटा आपका ध्यान 14 अक्टूबर 2023 को एमसीसी के इस नोटिस पे लाना है। आज 14 अक्टूबर को एमसीसी ने एक नोटिस जारी किया और खुद देखिए इसको एमसीसी ने बहुत ही अर्जेंट अटेंशन की तरह इसको यहाँ पर पेश किया है और इसको यहाँ पर अपलोड किया है। अब अटेंशन क्या है? इट हैज़ कम टू नोटिस ऑफ द मेडिकल काउंसलिंग कमेटी यानी एमसीसी दैट द फॉलोइंग। अब आप इसे ज़रा ध्यान से देखिएगा। एप्लीकेशन कम एडमिशन फॉर्म फॉर MD, MS, TNB, MDS course of the 50% government seat quota, nominated quota, copy attached below is circulating in the social media, wherein they have claimed that seats will be allotted on nomination basis by the payment of fees under nominated state quota। मतलब MD, MS और DNB और MDS जैसे कोर्स में 50% गवर्नमेंट कोटा की सीट्स को वहां पर एक एडवर्टीजमेंट में आपके सामने वेबसाइट पे पेश किया जा रहा है और कहा जा रहा है ये 50% जो गवर्नमेंट सीट हैं ये नॉमिनेटेड कोटा में है। नॉमिनेटेड बेटा मतलब होता है कि आपका कोई एग्जाम वगैरह नहीं है, केवल और केवल कुछ क्राइटेरिया के आधार पर आपका नॉमिनेशन करके वो सीट आपको दे दी जाएंगी, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। एक्चुअल में जो एडमिशन प्रोसेस है वो जिस तरीके से नीट की यूजी या पीजी काउंसलिंग के थ्रू होता है, उनके रिटन एग्जामिनेशन के थ्रू होता है, बस वैसे ही होता है और कोई दूसरा तरीका एडमिशन पाने का नहीं है। लेकिन इस एडवर्टीजमेंट में मैं आपको एक बार क्लियर कर दूं, एमसीसी ये बताना चाहता है कि सोशल वेबसाइट पर, सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत सारे फेक ईमेल और बहुत सारे फेक एडवर्टीजमेंट डाले जा रहे हैं, जिसमें MD, MS और DNB जैसे कोर्सेज में नॉमिनेटेड कोटा के नाम पर लोगों को झांसा दिया जा रहा है और उनके पास बाकायदा एप्लीकेशन फॉर्म भेजा जा रहा है, जिसकी कॉपी बेटा नीचे अटैच की गई, मैं भी आपके सामने शो करता हूं। उससे पहले मैं आपको इस नोटिस को पूरा पहले पढ़ के सुना दूं, फिर आगे बात करता हूं। आगे बढ़िए। तो इसका बेटा यही मतलब हुआ कि नॉमिनेटेड कोटा के नाम पर 50% सीट्स पर एडमिशन कराने का झांसा देकर के बच्चों को गुमराह किया जा रहा है। जनरल पब्लिक इज हियर बाय इन्फॉर्म दैट, यानी कॉमन पब्लिक को इन्फॉर्म किया जाता है कि एप्लीकेशन कम एडमिशन फॉर्म, यानी ऐसा कोई एप्लीकेशन और एडमिशन फॉर्म जो है गिवन बिलो, जो कि नीचे भी दिया जाएगा बेटा आपको यहाँ पे स्पेसिमेन कॉपी की तरह, इज अ फेक। ऐसा कोई सोशल मीडिया पर किसी भी तरह का, इवन बेटा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंप लगा करके उसमें आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पूरा लेटर हेड जैसा दिखेगा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर का बेटा सब कुछ आपको दिखेगा, ये सब फेक है। यहाँ पर देखें, एंड हैज बीन इशूड बाय MCC, DGHS एंड MOHFW। इस तरह के बेटे आपके पास कोई एप्लीकेशन कम एडमिशन फॉर्म सोशल वेबसाइट पर आए, इवन हो सकता है आपकी ईमेल पर आए, तो आपको लग सकता है कि ये तो MCC का ईमेल आया है हमें, हम एडमिशन इसमें ले सकते हैं, और आप उस प्रोसेस को करने लग जाएं और आपकी सारी फीस लेके भाग जाएंगे। तो ऐसे किसी भी फेक एप्लीकेशन से बचिएगा। नीचे और थोड़ा सा देख लीजिए, आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। In view of the above, it is reiterated as under, पहला पॉइंट आइएगा, MCC does not host any website other than www.mcc.nic.in।
बस यही इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है और कोई वेबसाइट एमसीसी नहीं लॉन्च करता है, नहीं चलाता है। कैंडिडेट्स शुड बी वेयर ऑफ फेक ईमेल सच एज, जैसे इस तरह की ईमेल्स आपको आएंगे, ये ईमेल आईडी दी गई है, आप इन्हें ध्यान से देख लें, approval@adg-edu.in, इस तरह की। और सेकंड ईमेल देखिएगा, ये आपको बिल्कुल GOV जहां लिख जाता है आपको लगता है गवर्नमेंट का अपना ऑफिशियल वेबसाइट या ईमेल है। इस तरह की ये सब फेक ईमेल्स हैं, इन पे मत जाइएगा। एमसीसी का सिर्फ एक ही ईमेल है बेटा, एमसीसी की सिर्फ एक ही वेबसाइट है बेटा, www.mcc.nic.in, करेक्ट। सेकेंड पॉइंट देखिएगा, एमसीसी डज नॉट अलॉट सीट ऑन नॉमिनेशन बेसिस। मैंने पहले ही बता दिया बेटा, कोई नॉमिनेशन नहीं होता है बेटा। ये कोई इलेक्शन नहीं चल रहा है जिसमें किसी होता है ना, जैसे आपने राज्यसभा में देखा होगा कुछ सीटें जो हैं वो कुछ कैटेगरीज में नॉमिनेटेड होती हैं, जैसे कल्चर में, साहित्य में, फिल्म इंडस्ट्री के कुछ बड़े बड़े लोगों के नाम पर कुछ सीटें नॉमिनेटेड होती हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। तो एमसीसी डज नॉट अलॉट सीट ऑन नॉमिनेशन बेसिस, सिर्फ एग्जामिनेशन बेसिस पे सीट अलॉट होती है बेटा, मेरिट पे सीट अलॉट होती है। इट इज फर्दर मेंशन दैट नो लेटर्स आर issued by the MCC of DGHS to successful candidates। और कहते हैं क्या है कि कोई भी लेटर जो है वो एमसीसी किसी भी सक्सेसफुल कैंडिडेट को इशू नहीं करता है। मतलब आपका सिलेक्शन हो भी जाता है, वो चाहे एमडी के लिए हो, एमएस के लिए हो या यूजी अंडर ग्रेजुएट काउंसलिंग के लिए हो, तो एमसीसी आपको कोई लेटर ऑन बाय पोस्ट नहीं भेजता है, आपको एमसीसी कोई ईमेल लेटर भी नहीं भेजता है, आपको वहां से डाउनलोड करना होता है। जैसे देखिए, कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड सीट्स बाय एमसीसी हैव टू डाउनलोड प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर फ्रॉम द एमसीसी वेबसाइट एंड रिपोर्ट एट द अलॉटेड कॉलेज। यानी एमसीसी आपको कोई ईमेल नहीं भेजेगा कि आपका एडमिशन हो गया है, एमसीसी आपको कोई भी पोस्ट से भी लेटर नहीं भेजेगा कि आपका एडमिशन हो गया है। एमसीसी क्या कहता है, जरा इसको ध्यान से देख लें। एमसीसी कहता है कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड सीट बाय एमसीसी हैव टू डाउनलोड प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर। आप एक डाउनलोड करते हैं लेटर, जो प्रोविजनल लेटर होता है आपके एडमिशन का, फ्रॉम द एमसीसी वेबसाइट एंड रिपोर्ट एट द अलॉटेड कॉलेजेस। आपने प्रक्रिया की है, आपको पता है, जिन लोगों ने करा है, जिन्होंने नहीं किया है तो बेटा आप सबको इतने वीडियो बना के हम और हमारे जैसे और से बहुत से लोग आपको अवेयर तो कर रहे हैं ना। Hence, candidates are advised to beware of any letters issued by the scrupulous persons on behalf of the MCC regarding allotment seats। यानी आप ऐसे लोगों से जो आपको फेक लेटर्स भेज रहे हैं, वो लेटर्स बेटा आपको ईमेल आ रहे होंगे या कहीं वेबसाइट पे मिल रहे होंगे, इनसे बच के रहें। थर्ड पॉइंट आइएगा, कैंडिडेट्स शुड बी कॉशियस ऑफ द फेक एजेंट्स एंड आर एडवाइज टू परफॉर्म all activities related to the counseling on the website themselves instead of hiring agent for the same। ये तो आप बेटा सब जानते हो, आप में से अंडर ग्रेजुएट यानी यूजी ग्रेजुएट एमबीबीएस की काउंसलिंग में आप लोगों ने कई एजेंट्स को हायर कर रखा था, ये सब पैसा बना रहे हैं आपसे। काउंसलिंग आप खुद ही कर सकते हैं, काउंसलिंग तो आप केवल ब्रोशर को ध्यान से पढ़े तो आप खुद कर सकते हैं, और अगर नहीं होता है तो किसी आप जानकार आदमी से सहायता ले लीजिए। लेकिन ये लोग आपको एडवाइस देते हैं। इवन मुझे ध्यान है आप में से बिहार के एक स्टूडेंट्स ने कानपुर के एक मेडिकल कॉलेज में, जो नारायणा मेडिकल कॉलेज था प्राइवेट का, उसमें एडमिशन के लिए एजेंट से बात हो रही थी उस बच्चे की। उसने मुझे जब कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के भेजा कि सर ऐसा कॉलेज है और क्या उसमें सीट है, तो मैंने कहा उसमें सीट ही नहीं खाली है। और जब सीट मैट्रिक्स आई तो उसके अंदर एक सीट खाली थी, वो भी जिस कैटेगरी से शायद बच्चा था उसकी नहीं खाली थी, लेकिन एजेंट उससे लगातार कह रहा था हम तुम्हारा एडमिशन करा देंगे। बाद में उस बच्चे ने मुझे मैसेज किया भी कि सर शायद वो फेक था। बेटा वो था नहीं, वो 100% फेक रहा होगा। तो ऐसे फेक लोगों से जो कि आपसे एडमिशन किसी अन्य तरीके से कराने का किसी भी तरह का वो कमिटमेंट करते हैं, वो सब फेक है। देखिए इस लाइन में एमसीसी बड़ा क्लियरली कह ही रहा है कि सिवाय काउंसलिंग के और एडमिशन लेने का कोई तरीका है ही नहीं। पॉइंट नंबर 3 को आप फिर से एक बार ध्यान से पढ़ लें। कैंडिडेट शुड, बेटा पॉइंट नंबर 3 को फिर से पढ़ लें। कैंडिडेट शुड बी कॉशियस ऑफ फेक एजेंट्स एंड आर एडवाइज टू परफॉर्म ऑल एक्टिविटीज रिलेटेड टू द काउंसलिंग ऑन द वेबसाइट देमसेल्व्स। यानी वेबसाइट पर आप खुद ही सारी काउंसलिंग रिलेटेड एक्टिविटी को करिए इंस्टेड ऑफ हायरिंग एनी एजेंट फॉर द सेम। आप किसी एजेंट को या काउंसलिंग एजेंसी को क्यों हायर करते हैं? ब्रोशर को ध्यान से पढ़िए, जो नोटिफिकेशन आपको काउंसिल भेजता है, आप जो बेटा नोटिफिकेशन एमसीसी का आता है उसे पढ़िए। हम लोग वीडियो से बना करके आप लोग जागरूक करते हैं, वहां से देखिए और फिर उसे करिए। पेड काउंसलिंग पे क्यों जाना? द पासवर्ड, 4 नंबर पॉइंट पढ़ रहा हूँ बेटा। द पासवर्ड क्रिएटेड फॉर काउंसलिंग पर्पज शुड नॉट बी शेयर्ड बाय कैंडिडेट विद एनीवन एल्स। आप जब एमसीसी की वेबसाइट पे अपनी काउंसलिंग की पूरी प्रक्रिया करते हैं, तो जब आप लॉग इन करते हैं तो आप एक पासवर्ड जनरेट करते हैं, उसे आप काउंसलिंग एजेंट से मत शेयर करें। हालांकि आप में से सभी लोग कर रहे हैं, जो लोग काउंसलिंग एजेंट को हायर कर रहे हैं,
ऐसी घटना हमारे एक स्टूडेंट के साथ हुई। उसने काउंसलिंग एजेंट को हायर किया, हालांकि उसका कोई मतलब ही नहीं था, उसके 680 नंबर थे, तो क्यों हायर करना था। लेकिन शायद उसने उनसे वादा किया कि हम कुछ इस तरह से काउंसलिंग करा देंगे कि एम्स दिल्ली आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर एम्स दिल्ली मिलना होता तो मिल जाता। फाइनली ये हुआ कि सेकंड राउंड में उसको एक साउथ का कॉलेज उस काउंसलिंग एजेंसी की गड़बड़ी से उसे मिल गया। इस वजह से उसकी फर्स्ट राउंड की सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली की जो सीट अलॉट हो चुकी थी, उसमें उसने एडमिशन ले लिया था, वो सीट उसकी चली गई। क्यों? क्योंकि जब फर्स्ट राउंड से सेकंड राउंड में अपग्रेडेशन आप डालते हैं और जो भी कॉलेज अलॉट हो जाता है तो आपको पिछली वाली सीट छोड़नी पड़ती है, और उसे ये पता ही नहीं था। मैंने उससे कहा भी कि क्या तुमने पासवर्ड दिया था, तो काउंसलिंग एजेंसी को उसने दिया था, और काउंसलिंग एजेंसी किससे गलती हुई होगी, लेकिन वो गलती हुई, उसकी सीट रह गई। वो तो उसके मार्क्स इतने अच्छे थे 680 कि उसको थर्ड राउंड में वहाँ एक सीट उस सेम कॉलेज में सफदरजंग हॉस्पिटल, वर्धमान महावीर स्वामी दिल्ली के कॉलेज की बात कर रहे हैं बेटा, उसको सीट मिल गई। वो भी एक सीट ही बाकी थी, उसको मिल गई, अदरवाइज वो रह जाती। तो आई मीन टू से आपको अपना पासवर्ड किसी काउंसलिंग एजेंट से शेयर नहीं करना चाहिए। पांचवा पॉइंट आइएगा, एनी केस ऑफ fraudulent website agent may be immediately reported to MCC and FIR may be lodged by the candidates for such matters। अगर ऐसा कोई फ्रॉड करने वाला वेबसाइट या एजेंट आपको मिले तो उसकी तुरंत जानकारी आप MCC को दें, और हो सके तो अपने पर्सनल लेवल पर FIR लॉन्च करें उसके अगेंस्ट इस मैटर पर। तो FIR लॉन्च करने का प्रोविजन है। पॉइंट नंबर 6 आइएगा, कैंडिडेट्स एंड देयर पेरेंट्स आर एडवाइज्ड नॉट टू सर्कुलेट और फॉरवर्ड दिस फेक फॉर्म टू देयर कॉन्टेक्स्ट और ऑन सोशल मीडिया। मतलब अगर ऐसा कोई फेक फॉर्म आपके पास ईमेल के थ्रू आया है तो आप उसे प्लीज दूसरों को फॉरवर्ड मत करें। आप गलत नीयत से नहीं कर रहे होंगे, आप कर रहे होंगे कि हमारा वो जानने वाला बच्चा परेशान है, उसे इसका फायदा मिल जाए तो भेज देते हैं, तो पता चला आप फंसे, आपका पैसा डूबा, उसका भी गया। तो एडवाइस कर रहा है बेटा, तो MCC एडवाइस कर रहा है कि कैंडिडेट्स और उनके पेरेंट्स ऐसे किसी भी फेक ईमेल को सर्कुलेट ना करें। स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन माइट बी इनिशिएटेड इफ someone is found to circulating this or any such fake form। अब इसमें MCC प्रोविजन क्या कहता है, अगर आप में से कोई ऐसा करता हुआ पाया गया, यानी इस तरह की फॉर्म को, एप्लीकेशन फॉर्म को अगर सर्कुलेट करता हुआ पाया गया तो स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है। ये नोटिस थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं तो देखिएगा बेटा, इन्होंने नेक्स्ट पेज पर ये जो फेक फॉर्म आपके पास आ रहा है ईमेल के थ्रू या सोशल मीडिया पर वेबसाइट पे चल रहा है, वो कुछ ऐसा है बेटा। देखिए, नीट MD MS DNB MS एप्लीकेशन ऑफ 50% गवर्नमेंट सीट कोटा नॉमिनेटेड कोटा, एप्लीकेशन फॉर्म 2023-24 सेशन के लिए। और इसमें देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बाकायदा ये आपका अशोक स्तंभ वगैरह बना हुआ है। MCC कह रही है फेक है, देखिए फेक करके लिख दिया है। इसी तरह से मेल अटैच्ड वगैरह इस तरह से कुछ लिख करके आया है। आगे देखें, ये जो फॉर्मेट आया है देखिएगा, सब्जेक्ट क्या है, एप्लीकेशन कम एडमिशन फॉर्म फॉर द MD MS DNB MDS कोर्स फॉर द 50% गवर्नमेंट सीट कोटा नॉमिनेटेड कोटा, ये भी फेक है बेटा। इसमें देखिए 2, ये आपका रेफरेंस नंबर वगैरह दिया फेक है। इवन यहाँ पर देखिए बड़ा डिटेल में आई हेयर विद सबमिट माय एप्लीकेशन वगैरह डिटेल दिया, तो ऐसा लगता है पूरा गवर्नमेंट का ही काम है, लेकिन ये फेक है। इसी तरह से और नीचे जाइए, अगर आपके पास एप्लीकेशन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का आता है, ये देखिएगा MOHFW इसी को कहते हैं। यहाँ की देखिए फेक वेबसाइट है बेटा, ये फेक लेटर हेड है, इस पे भी इस तरह की एप्लीकेशन आती है जिसमें एडमिशन फॉर्म, यहाँ पर देखिए पेज द फोटोग्राफ वगैरह आता है। इट इज ऑल्सो फेक, ये भी फेक है, इट इज ऑल्सो फेक, ये भी फेक है बेटा। नेक्स्ट आइएगा, अगले पेज पे देखिएगा, उसी बेटा फॉर्मेट का फॉर्म का कंटिन्यूएशन है, ये सब पैटर्न, ये सब फेक फॉर्म के पैटर्न है। ये भी देखिएगा, लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिशन के लिए सब दिया हुआ है, ऐसा लग रहा है कि सब MCC का रियल जो काउंसलिंग कमेटी वो कर रही है, सब फेक है बेटा। नेक्स्ट आइएगा, लास्ट में देखिए ये लेटर भी बेटा, यहाँ पर एक शायद ये जो फेक जो काम कर रहे हैं, जो लोग बेटा ये फेक ईमेल भेज रहे हैं, वो इस तरह का एक आपके लिए एक लेटर भी भेज रहे हैं। क्या, डियर स्टूडेंट्स, आई होप दिस ईमेल फाइंड्स यू वेल। अब ऐसा लग रहा है जैसे MCC आपको डायरेक्शन दे रहा है। We kindly request you immediate attention and cooperation in filling out the Ministry of Health and Family Welfare MOHFW 50% government seat quota at NEET MD MS DND MDS colleges in India। अब आप इस लैंग्वेज को देख के आपको लगेगा MCC आपको ईमेल भेज रहा है। आगे और देख लें इसको, द MOHFW NEET MD MS DNB MS
DNB MDS form 2023-24 is attached to this email of your convenience। बता रहे हैं इस ईमेल के साथ फॉर्म और एप्लीकेशन फॉर्म अटैच किया जा रहा है। दिस फॉर्म इज अ वाइटल कंपोनेंट ऑफ द एडमिशन प्रोसेस एंड इज मैंडेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज यूज कर रहे हैं यहाँ पर देखें आप। टू एंश्योर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ योर एडमिशन, मतलब आप सक्सेसफुली आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करें और एडमिशन को कंप्लीट करें। इट इज क्रूशियल दैट वी रिसीव योर कंप्लीटेड फॉर्म एट द अर्लीस्ट, मतलब जितनी जल्दी हो सके आप इसको भर करके भेजें। प्लीज केयरफुली रिव्यू द अटैच्ड MOHFW NEET MD MS DNB MDS form 2023-24 and provide accurate information in all required fields, यानी आप सारी करेक्ट जानकारी उनको प्रोवाइड करें। द फॉर्म सीक्स पर्सनल डिटेल, एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड अदर इसेंशियल इन्फॉर्मेशन। इस फॉर्म में आपको पर्सनल डिटेल, एजुकेशनल बैकग्राउंड और अदर इसेंशियल इन्फॉर्मेशन देनी है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू फिल इट आउट कम्प्लीटली, पूरा फॉर्म भरें। एज इनकम्प्लीट और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन मे लीड टू कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग द एडमिशन प्रोसेस। अगर आप गलत जानकारी देते हैं तो एडमिशन प्रोसेस में आपको प्रॉब्लम होगी। वंस यू हैव फिल्ड आउट द फॉर्म काइंडली स्कैन और टेक अ क्लियर फोटोग्राफ ऑफ द कंप्लीटेड डॉक्यूमेंट्स। जब फॉर्म भर लें तो आप उसका एक फोटोग्राफ ले लें। प्लीज ईमेल इट बैक टू अस, और इस पर आप ईमेल कर दें। और ये सब फेक ईमेल है बेटा, ये पूरा का पूरा बेटा लेटर ही जो है जो ईमेल के थ्रू भेजा है सब फेक है, तो इसके चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। तो फाइनल बेटा वर्ड्स ये हुए कि आपके पास इस समय अगर इस समय आप में से बहुत से बच्चे जो कि एडमिशन खोज रहे थे, वो चाहे MBBS के लिए थे या MD और MS या अदर पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए, और आप बॉर्डर लाइन पे फंस गए हैं, तो ऐसे में बच्चा परेशान होता है। और वो परेशान बच्चा ही है वो कई बार कुछ गलत लोगों के हाथ में पड़ जाता है और अपना पैसा और अपना समय सब गंवा देता है। तो आप इन सभी लोगों से बचें। इस वीडियो में बेटा यही बात करनी है। वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। दिस इज M Singh सर, थैंक यू।